बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि दोनों एग्जाम्पल की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस 3 एग्जाम्पल्स ही हैं इसमें। तो अभी हम ये थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज द डी ब्रोली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्ट एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड 5.4 into 10 to the power 6 meter per second and B part a ball of mass 150 gram traveling at 30 मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ पर हमें डी ब्रोली वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो इलेक्ट्रॉन के लिए जिसकी हमें स्पीड गिवन है, दूसरा एक बॉल के लिए, इसकी भी हमें स्पीड गिवन है। बच्चों डी ब्रोली वेवलेंथ को कई तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो हमें इससे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि इसको डी ब्रोई बोले या फिर डी ब्रोगली बोले। ठीक है, रहेगा ये वही वेवलेंथ जो कि वेव पार्टिकल डुअल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो अब ये डिपेंड किस पे करता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। एच तो कांस्टेंट है, मींस ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो वो हमें यहाँ पर गिवन ही है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन और बॉल दोनों के लिए हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता ही होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। स्पीड गिवन है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करना है हमें लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू हमें पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 और स्पीड हमें गिवन है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो नंबर्स हम सारे पहले एक साथ लिख लेते हैं। 6.63 अपॉन 9.1 इंटू 5.4 और पावर सब एक साथ लिख लेते हैं। माइनस 34 प्लस 31 माइनस 6। ठीक है ना, ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब इसमें पॉइंट तो सारे हट ही जाएंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए एक एक डिजिट के बाद है पॉइंट, ऊपर 2 डिजिट के बाद है। तो 663 अपॉन 91 इंटू 54 और पावर्स कितनी आ गई इधर? ये -3 और -6 -9, ये पावर आ गई। अब इन दोनों का नीचे हम ये मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 663 अपॉन 91 और 54, तो ये 54 ही आ गया। 9 4 जा 36, 9 4 जा 45 और 3 48, तो 4 इधर ये 11, 8 और 1 9, 4914 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अब डिवाइड करना है बच्चों, तो 663, एक जीरो लगा लेते हैं हम यहाँ पे, और इधर ये 4914 डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले तो ये हमें दिख रहा है कि 1 टाइम में जाएगा, तो 4914 यहाँ पर बच गए 6, इधर 2 माइनस 1 ये 1 आ गया, 6 माइनस 9 7 आ गया और 5 माइनस 4 1 आ गया। पॉइंट लगा के हमने ये जीरो लगा ली। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 3 जा 12, ये 49 है ना बच्चों, तो 5 3 जा 15, ऐसे लगभग हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये 3 टाइम में जाएगा। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और यहाँ 4, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, 10 minus 2 8, 5 minus 4 1, 11 minus 7 4, 6 minus 4 2। अब यहाँ पॉइंट तो है ही, जीरो लगा लेते हैं। 5 5 जा 25। बच्चों ये हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे एक जीरो लगा ली थी ना, तो यहाँ जीरो लगाने से यहाँ 10 टू द पावर माइनस 10 हो गया था। तो मीन्स ये 1.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ये आया। ये मीटर में आ गया बच्चों। लैम्डा की वैल्यू है ना, तो वेवलेंथ इतनी आ गई, ये आंसर आ गया। हम इसको कन्वर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं 0.135 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, तो 0.135 नैनोमीटर। ठीक है ना, तो वेवलेंथ हमने ये 10 टू द पावर माइनस 9 हटा दिया है, तो 0.135 नैनोमीटर में लिख ली।
तो कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ मीटर में भी छोड़ सकते हैं और नैनोमीटर में भी। ये आ गई बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू, डी ब्रोली वेवलेंथ। अब बच्चों बी पार्ट है फॉर द बॉल। अब बॉल के लिए देखते हैं, मास यहाँ पर हमें गिवन है 150 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 150 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और हमको स्पीड गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 और मास 150 इंटू 10⁻³ बच्चों हम इसको 0.150 भी लिख सकते हैं, पर मुझे ये ऐसे पावर्स में सॉल्व करना ज्यादा सही लगता है। डेसिमल में थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसलिए। और यहाँ v की वैल्यू 30। बच्चों ये भी पॉइंट हटा के ना सब हम बिना पॉइंट के लिख लेते हैं, जैसे यहाँ से हटाया हमने, यहाँ पे 2 0 लगा ली, तो 663 अपॉन 15 इंटू 3, और कितनी जीरो हो गई है, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ, 10⁴ और ये है 10⁻³ तो 10 बच गया बस। ठीक है, ये 10 बच गया और ऊपर है 10⁻34। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 221 अपॉन 15 इंटू 10⁻, ऊपर -34 है, एक 10 और ऊपर गया तो -35 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, फिर 11 बच गए तो 15 7 जा, यहाँ पे ये आ गया 14.7 इंटू 10⁻⁻35, या हम इसको लिख लें ऐसे 1.47 इंटू 10⁻⁻34। ये छोटा कर दिया ना हमने नंबर को, तो पावर में एक प्लस कर दिया है। तो ये आ गई लैम्डा की वैल्यू मीटर में बॉल के लिए। तो बच्चों अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा कितना आया, लैम्डा की वैल्यू आई इलेक्ट्रॉन के लिए 0.135 नैनोमीटर। ठीक है, और फॉर बॉल के लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, 1.47 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। तो बच्चों आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है बॉल के लिए ये इतनी छोटी है कि इसको अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मेजर करना पॉसिबल नहीं है, मींस क्वाइट बियॉन्ड द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। और ये वैल्यू लैम्डा की इलेक्ट्रॉन के लिए जो आई है ये एक्सरे की वेवलेंथ से कंपेरेबल है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर लैम्डा की वैल्यू मेजरेबल क्यों नहीं होती, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू आती है और हमें उसका पता भी नहीं चलता है। तो जो बहुत ही कम मास के और बहुत ज्यादा स्पीड से चलने वाले पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए ही इसको हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो बच्चों ये था एग्जाम्पल 11.3। अब इस चैप्टर के ये सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।